आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही मजेदार टॉपिक है, मतलब आपको एकदम मजा आ जाएगा वो सॉल्व करते हुए। जैसे आपको ब्लड रिलेशन पसंद आया था, बाद में शुरुआत में थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा उसके। क्या? हाँ, देखो, शुरुआत में जैसे आपको ब्लड रिलेशन नहीं अच्छा लगा था, फिर बाद में बहुत अच्छा लगा, सिमिलरली ये भी वैसा ही है, आपको बहुत पसंद आएगा। ठीक है। सिलोलिज्म, सिलॉक्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में सिलॉक्स बोलते हैं, इतना बड़ा नाम कोई लेता नहीं है। बेसिकली क्या रहता है ना, हमें स्टेटमेंट दिया रहता है, स्टेटमेंट दिया है एंड कंक्लूजन दिए रहते। कंक्लूजन दो तरीके के दिए रहते, दो या तीन दिए रहते। ठीक है। अभी कौन कौन से कंक्लूजन वो स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं, मतलब स्टेटमेंट के साथ जाते हैं, वो हमें ये करना है, वो हमें ये करना, डिसाइड करना है। डिसाइड भी कैसे करते हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है सिलॉक्स में। ठीक है। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ। देखो, जो इंडिपेंडेंट एबीसी है, ए बी सी, ये इंडिपेंडेंटली ए है, इंडिपेंडेंटली बी है, इंडिपेंडेंटली सी है, ये आपका फर्स्ट केस हो गया। ठीक है। देन सेकेंड वन, सेकेंड केस है, इसमें आपको अभी नहीं समझेगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझते जाएगा। ठीक है। देन है सम एज आर बीज। अब सम एज आर बीज को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये रहा हमारा ए, ये रहा हमारा बी, ये सेटिस्फाई हो रहा है, सम एज आर बी हो रहा है क्या? अरे बच्चों, समझ रहा है ये? अब तक जितना हुआ समझा? हाँ। तो इसका नेक्स्ट केस है सम एज आर बीज, ये हमारे स्टेटमेंट दिए रहेंगे, सम एज आर बी, सम बीज आर सीज। ठीक है। सम एज आर बीज एंड सम बीज आर सीज। बच्चों ये सब लिख के रखो, ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ठीक है। ये रहा हमारा ए, ये रहा बी, क्योंकि क्या बोला, सम एज आर बी, ये सेटिस्फाई हो गया, ये पोर्शन से हमें सम एज आर बीज मिल गया। देन क्या है, सम बीज आर सीज, तो ये ऐसे सम बीज आर सीज, यहाँ पे सम बीज आर सीज भी सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है। ये आप लिख लो। हाँ, हमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना है और कंक्लूजन कैसे निकालना है, हमें डायग्राम से ही हमारे कंक्लूजन सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हमें समझना है। ठीक है। ये आप लिख लो। आंसर में गोले नहीं बनाना है, हमें कंक्लूजन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, उसके लिए हमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन लगेगा। अभी का आप इतना यहाँ लिखो, जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको बहुत मजा आएगा ये सब बनाने में। ठीक है। उससे ही, इस डायग्राम से ही हमारे कंक्लूजन सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं ये समझ में आएगा। ठीक है। ये एज इट इज ऐसे के ऐसे लिखो, इसका ये बेस है, ये बेस आप मेंटेन करो, नहीं तो आपको सिलॉक्स में बहुत डिफिकल्टी होगी। ठीक है। लिखा, ये सब लिखा, प्लीज इसकी कॉपी मेंटेन करो, स्क्रीनशॉट मत लो। ठीक है। अजीता बेटा, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है अभी तक के जो हुआ? अजीता कॉपी मेंटेन कर दी मैंने, उसके फोन में ज्यादा मस्ती नहीं, मस्ती नहीं। इतना हो गया आपका लिख के सब लोगों का? अरे बोलो। सबका हो गया? चलो ठीक है, आगे बढ़ते। देन थर्ड केस है, देखो थर्ड केस है ऑल। क्या हो गया? ब्लर दिख रहा है अभी? अभी 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 भी ब्लर दिख रहा है? अरे शिट। अच्छा, दिख रहा है बट उतना ब्लर नहीं है। किस किस को समझ जाएगा? ठीक है, तो एटलीस्ट मेरे वॉइस पे ये करो। अभी थर्ड केस है हमारा, ये आपने लिख लिया, अब तक के जो दो केसेस थे वो लिख लिए? हाँ ठीक है। अभी थर्ड केस है ऑल एज आर बीज, ऑल एज आर बीज लिखो, ये थर्ड केस लिखो। जब मेरा वॉइस आएगा, अगर आपको लग रहा है कि ब्लर हो रहा है तो मेरा वॉइस पे भी एटलीस्ट ये करो। ठीक है। अभी ऑल एज आर बीज कैसे अपन डिनोट करेंगे, ये हमारा रहा ए और ये रहा हमारा बी। ठीक है, मतलब हो रहा है ना,
सारे ए जो है वो बी है, सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, ये देखो सारे ए जो है वो बी है, दिस इज ए, ठीक है, सारे ए जो है वो बी है, ठीक है, दिख रहा है ये वाला केस, ठीक है। देन सेकेंड इसी का, ऑल एज आर बीज एंड ऑल बीज आर सीज। दो गोले बना दो अंदर अंदर। ऐसा नहीं, गोले नहीं बेटा, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, आपको उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। देखो ये ए है, ये बी है, और सारे बी सी जा रहे हैं, तो इसका कंक्लूजन ये भी रहेगा। देखो कंक्लूजन जब आएंगे तो सारे ए जो है वो सी भी है, ऑल एज आर सीज, ये होता है कि नहीं, सेटिस्फाई हो रहा है। हाँ, तो ऐसा अगर कंक्लूजन आ रहा है तो हमारा कंक्लूजन वो फॉलो करता है, ठीक है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे, ये वाले जो है ये स्टेटमेंट भी है, ये कंक्लूजन भी है। आपको देखो जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ आप ये केसेस लिखो जो मैं बता रही हूँ, आप सिर्फ ये ध्यान रखो कि एज और बीस के रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं अगर ऐसे कुछ चीज आती है तो। बस हमें कंक्लूजन जब आएगा तब हमें मैच करके देखना है कि हमारे डायग्राम में सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, ठीक है। हमें कुछ भी नहीं करना है, ये बहुत ही इजी टॉपिक है। सबको ऐसा लगता है बहुत टफ होगा, बट बहुत इजी टॉपिक है। ये समझ गया, यहां तक समझ गया आपको। थर्ड केस लिखा सभी ने, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हमें जो क्वेश्चन आएंगे उसमें ऐसे ही डिनोट करना है, प्लीज कोई और मतलब रिप्रेजेंटेशन मत यूज कीजिए, क्योंकि ये यूनिवर्सल है, सभी लोग यही रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं, आपको प्रॉब्लम होंगी, ठीक है। देन आंसर में नहीं, क्योंकि आंसर में हमें डायग्राम नहीं देना है, बट कैसा होगा ना, आपको आगे चल के समझने में या समझाने में दिक्कत होगी, ठीक है। देन फोर्थ केस है हमारा, ऑल एज आर सीज एंड ऑल बीज आर सीज। यहां पे क्या दिया है, जो ए है वो भी सी है और जो बी है वो भी सी है, तो नहीं नहीं नहीं, देखो ये ए है अलग थलग और ये है बी है, ए और बी का कुछ रिलेशन ही नहीं दिया है, ए और बी का रिलेशन सी के साथ दिया है, ए बी सी है बी बी सी है, तो ऐसे वाला डायग्राम जाएगा, समझ रहे हो। जब तक हमें ए या बी का रिलेशन ही नहीं दिया है, यहाँ पे हमें क्या दिया था, ऑल एज आर बीज, ऑल एंड ऑल बीज आर सीज, यहाँ पे हमें दिया है कि जो सारे ए है वो बी है और जो सारे बी है वो सी है, मतलब अल्टीमेटली जो सारे ए है वो सी भी है। आप सिर्फ अभी का ये ध्यान रखो, जब क्वेश्चन आएंगे आपको बहुत अच्छे से समझेगा, ठीक है। ये समझो, ऑल एज आर सीज, ए निकाल दिए, बी भी है, ऑल बीज आर सीज, मतलब बी भी सारे सी है, इनका हमें रिलेशन नहीं दिया तो हम इसको अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ये लिखा आपने, ये लिखना है ऊपर, हाँ कॉपी मेंटेन करो ना बेटा, कुशाग्र बेटा, क्योंकि ये बेसिक से ये कॉपी में रहेंगे तो तुमको ज्यादा अच्छे से समझेंगे, स्क्रीनशॉट में नहीं समझेगा। मैम मोदी जी ने बोला था पेड़ों को बचाओ। अरे तो पेड़ों को बचाओ तो हमारे नरेंद्र मोदी जी। चलो हो गया क्या सबका, ये लिख के हो गया, चारों केसेस हो गई लिख के, हाँ ना, हाँ ठीक है। मैम इधर ही कोल्टे में पांचवा केस कर दो, राइट? नहीं 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 नहीं, अभी पांचवा केस यहाँ पे आएगा। अब ये क्या है, नो एज आर बीज, ठीक है, नो एज आर बीज बोला है, ठीक है, मतलब ए का जो है वो बी के साथ कोई संबंध नहीं है, तो हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे, समझ रहे हो। ये क्रॉस हम बीच में देंगे ताकि हमें समझे कि नो एज आर बीज, समझ रहे हो। ठीक है, अभी इसी का जो है नो एज आर बीज एंड नो बीज आर सीज, नो एज आर बीज, ये देखो ए और बी में कोई संबंध नहीं है और बी और सी में कोई भी संबंध नहीं है,
बी और सी में कोई संबंध नहीं है। हमें यहाँ पे ए और सी के बारे में कुछ दिया नहीं है तो हम एज इट इज लिखेंगे। अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट, किसका आवाज आ रहा है, अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें ए या सी का कुछ रिलेशन दिया कि इवन नो बीज आर सीज बट सम सीज आर एज, तो हम उसमें वो स्टेटमेंट में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे। सम का हमारा पता है ना, सम कैसे डिनोट करते, ऐसे डिनोट करते, समझ रहे हो? Yes, ma'am. ये अभी एक बार हम वापस रिपीट करते हैं। देखो इंडिपेंडेंट दिए है, इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है, ना नो का दिया है। नो मतलब ये क्रॉस करके देना है आपको, एरो एंड क्रॉस, ठीक है। हमें यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं दिया। देन सम का जो है ये इस तरीके से, 2 मिनट, सम का जो जाएगा वो इस तरीके से रिलेशन जाएगा। अभी सम है तो आप बोलोगे कि मैडम ऐसा भी कर सकते हो आप, ऐसा, बट नहीं ना बेटा। जो देखो सम हमें समझना भी चाहिए ना, क्योंकि उसी से ये जो डायग्राम हमारा बनेगा स्टेटमेंट का, उसी से हमें कंक्लूजन कौन कौन से फॉलो होते हैं नहीं होते ये हमें समझना है। तो हमें हमारी डायग्राम बहुत अच्छे से बनानी है। एक बार आपकी डायग्राम अच्छे से बन गई तो आपको कंक्लूजन निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं जाएगा, ठीक है। देन ये देखो हम बाद में है ऑल का, ऑल एज आर बी, सारे ए बी है। हम ऐसा भी कर सकते हैं, सारे ए बी है ऐसा, या ए और सिमिलर बी, मतलब जितने ए है उतने ही बी है, बट ये नहीं दिया रहता। ऑल एज आर बी मतलब नॉर्मली हम ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, ठीक है, समझ रहे हो? अरे हाँ, थोड़ा जाएगा अभी, जब क्वेश्चन स्टार्ट होंगे तब मजा आएंगे, ठीक है। ऑल एज आर बीज, ऑल बीज आर सीज, इसका कोई रिलेशन नहीं दिया है, इसलिए हमने इंडिपेंडेंटली इनको लिख दिया है, ना क्रॉस का साइन दिया ना कुछ दिया, ठीक है। देन नो एज आर बीज, नो के लिए हमें हमेशा यही साइन देना है, ठीक है, यही साइन देना है, समझ रहे हो? हाँ ना? चलो क्वेश्चन करते, क्वेश्चन के तरफ जाते, जब क्वेश्चन करेंगे तभी आपको समझेगा, ठीक है। स्टेटमेंट 1, ऑल क्लॉक्स आर वॉचेस। देखो हमारे जो क्लॉक्स है, सारे जो क्लॉक्स है, ऑल क्लॉक्स आर वॉचेस, ठीक है, सारे जो क्लॉक्स है वो वॉचेस है। फिर नेक्स्ट ये तो हो गया हमारा। देन नेक्स्ट है सम क्लॉक्स आर अलार्म, जो कुछ क्लॉक्स है वो अलार्म्स है। सम बोला तो हम यहाँ पे करते हैं ना, ये इतना जो है ये अपना सम है, सम क्लॉक्स आर ये अलार्म्स, ठीक है। ये हमारी डायग्राम बन गई, जो स्टेटमेंट के हिसाब से है ये हमारी डायग्राम बन गई। अब मेरे को एक बात बताओ, कंक्लूजन 1, सम अलार्म्स आर वॉचेस, सेटिस्फाई हो रहा है क्या डायग्राम के हिसाब से? घड़ी कौन सी है? हो रहा है ये वॉचेस, ध्यान कहाँ पे था बेटा? हाँ, तो सम अलार्म्स आर वॉचेस, ये सेटिस्फाई हो रहा है ना, कुछ अलार्म्स जो है वो वॉचेस है, सेटिस्फाई हो रहा है? यस मैम। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। देन क्या बोला है, ऑल वॉचेस आर अलार्म, सारे वॉचेस जो है वो अलार्म है क्या? नहीं है, क्योंकि हमारा ऑल का ऐसे जाता है, मतलब वॉच एंड अलार्म ऐसे रहना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। सम सेटिस्फाई हो रहा है तो ऑल नहीं हो रहा है, तो कंक्लूजन 1 फॉलोज, ठीक है। बस ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत इजी वाले, समझ रहे हो? यस मैम। इजी है, यस मैम। इजी एक, हाँ, कंक्लूजन 1 फॉलोज, ये है आंसर, ठीक है। वो डब्बा बोल रहा मैम, आपने उस घर बनाया ना, हाँ, उसको लग रहा है कि वो भी उस डायग्राम का पार्ट है। कौन सा? मैम अच्छा, स्क्वायर इज नॉट अ पार्ट, स्क्वायर इज नॉट पार्ट, वेन डायग्राम में वो रहेगा, ये वेन डायग्राम नहीं है। हमें सिर्फ रिप्रेजेंटेशन करना है, हमें हमारे स्टेटमेंट का सिर्फ रिप्रेजेंटेशन करना है, जिससे हम कंक्लूजन फाइंड आउट कर पाए, ठीक है। हाँ चलो, इतना हो गया आपका, इतना हो गया, समझ गया? आपको कुछ लिखना है, कुछ करना है, आगे बढ़े? यस मैम। चलो, ये भी मैं करवा दूं कि आप ट्राई करोगे? करवा दूं, आज एकदम करवा दो वाला, ठीक है। चलो, अब क्या है, सम पेन्स आर ग्लासेस, जो पेन्स है वो कुछ ग्लासेस है, जो कुछ पेन्स है
जो कुछ ग्लासेस है, ये देखो सम हमारा यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, ये देखो पहला वाला स्टेटमेंट। देन क्या बोला, ऑल ग्लासेस आर वॉल, सारे जो ग्लास है वो वॉल है, ये देखो सारे जो ग्लास है वो वॉल है, ठीक है। ठीक है, ये हमारा सेकेंड भी बना दिया अपन ने, ठीक है। अभी कंक्लूजन क्या बोला है, सम वॉल आर पेन, अभी तो ये देखो सम वॉल आर पेन, जो कुछ वॉल्स है वो पेन है, ये हो रहा है ना सेटिस्फाइड, सम है ना यहाँ पे, ये देखो थोड़ा सा है, तो ये भी फॉलो हो रहा है, ठीक है। कंक्लूजन 1 फॉलोज। देन सेकेंड क्या है, सम वॉल आर ग्लास, जो सम है मतलब कुछ वॉल है, अब वॉल तो इतनी बड़ी है अपने पास, वॉल का जो ये है वो इतनी बड़ी है, बट ये जो सम है, सम में ये भी आता है, मतलब इतना, देखो ये इतनी वॉल है और इसका इतना पोर्शन ग्लास में है, तो इट मीन्स सम वॉल आर ग्लासेस, एग्जैक्टली। both 1 and 2 follow. मेरे को एक बात बताओ, ये सेकेंड कंक्लूजन का आपको समझा क्या कि ये सम क्यों फॉलो हो रहा है? Yes. क्या क्या वॉइस ब्रेक हो रहा है, हाँ, समझा? तेरी आवाज ब्रेक का आंसर क्या है? हाँ अजीता बेटा आपको समझा, अनिकेत बेटा आपको कुछ प्रॉब्लम है? नेटवर्क इशू है, बाकी सब समझ रहे हैं। अच्छा रितेश बेटा आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें? रितेश ऑन कर, नो मैडम, अच्छा ठीक है, चलो आगे बढ़े। आप सॉल्व करोगे कि क्या करूं मैं अभी? सॉल्व करेंगे। हाँ करो, ट्राई करो। नो वाला आया हुआ है, हाँ नो जैसे मैंने डिनोट करने बोला था वैसे ही करना। सेकेंड वाला, नो विलेजेस आर सिटी, कंक्लूजन वो है, आंसर होगा ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। कुशाग्र का आ रहा है ओनली 2, ठीक है। बाकी लोगों का क्या है? क्या आ रहा है बेटा आंसर? ओनली बी। ओनली बी, मिहिर ना? मैम बी है। अच्छा अनिकेत, हाँ अजीता भी, ठीक है। चलो सारे के आंसर बी आ गए, चलो हम ये करते स्टार्ट करते। नो सिटीज, सिटीज जो है वो कंट्रीज नहीं है। अब यहाँ पे देखो सिटीज एंड कंट्रीज, हम जो स्टेटमेंट दिया है और जिसके बारे में दिया है उसका फर्स्ट वर्ड ही डिनोट करेंगे, बट यहाँ पे सी भी है, दोनों इसमें सी है, तो सिटीज के लिए हम CI डिनोट करेंगे एंड कंट्रीज के लिए COUN डिनोट करेंगे, जैसे आपको कंफर्टेबल लगेगा, जिस हिसाब से आपको समझता है। शुरुआत में प्रिफरेबली आप पूरा पूरा नाम लिखो, क्योंकि आगे चल के जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी तब आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। देन क्या बोला है, नो कंट्रीज आर विलेज, किसके इसमें से आवाज आ रहा है बेटा? नो कंट्रीज आर विलेजेस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, सम कंट्रीज आर सिटी, सम कंट्री जो है वो सिटी है, पॉसिबल है क्या? अरे बोलो ना, पॉसिबल है क्या? नहीं मैम, कोई भी हालत में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही बोला था नो सिटीज आर कंट्रीज, तो इनका कोई भी मैच पॉसिबल नहीं है, तो ये है, ये कट गया, ठीक है। देन नो विलेजेस आर सिटीज, नो विलेजेस आर सिटी। मेरे को एक बात बताओ, विलेज और सिटी का कुछ भी हमें कनेक्शन दिया है क्या? नो मैम नहीं है मैम। नहीं दिया है, तो फिर तुम लोग विलेज और सिटी को कैसे बोल सकते हो कि ये रिलेटेड ही नहीं है? ऐसा भी हो सकता है ना, देखो पहला जो है नो सिटीज आर कंट्रीज, ठीक है, ये हो गया। देन क्या बोला है, नो कंट्रीज आर विलेज, अगर विलेज यहाँ रहा ऐसा तो भी ये सेटिस्फाई हो रहा है ना, नो कंट्रीज आर विलेजेस, कंट्री और विलेज का रिलेशन नहीं है, बट विलेज और सिटी का रिलेशन हो सकता है ना, चांसेस है कि नहीं? मैम वो ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टी होती है ना, A B = C, हाँ हाँ, वैसे ही ऐसा नहीं रहता, वो नहीं लगेंगी यहाँ पे, नो है मतलब पक्का नहीं है ना बेटा। अगर तुमको इस, मैंने पहले ही क्या बोला था, अगर आखिरी केस में विलेज और सिटी में, मैंने क्या बोला था पहले इसमें,
ए और बी का रिलेशन दिया है, बी और सी का रिलेशन दिया है, बट जब तक सी और ए का रिलेशन दिया ही नहीं है तब तक आप कंक्लूड नहीं कर सकते हो. दिस इज कंक्लूजन. आप अपने मन से यहाँ पे कंक्लूजन नहीं लगा सकते हो. डायग्राम तो फिर ऐसा भी बनता है. सिटी देखो, ये सिटीज तो गाँव रहता है. नहीं बेटा, यहाँ पे कॉमन सेंस नहीं लगाना है. मैंने पहले ही बोला था, स्टेटमेंट के हिसाब से हमें रिप्रेजेंटेशन करना है और उसी रिप्रेजेंटेशन पे बेस्ड हमें कंक्लूजन निकालने हैं. प्लीज अपना कॉमन सेंस, जनरल नॉलेज बाहर छोड़ के आओ सिलॉक्स के क्लास में. हाँ कुशाग्र बेटा, यहाँ पे जनरल नॉलेज कॉमन सेंस नहीं लगाना है. अगला जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, उसमें बहुत भर भर के जनरल नॉलेज लगाना है. वहां पे अपना जनरल नॉलेज पूरा शो करना. ठीक है, चलो यहाँ पे देखो क्या बोला है, नो कंट्रीज आर विलेज. ये भी तो हो सकता है ना, यहाँ पे पॉसिबल हो रहा है ना, जो कंट्रीज है वो विलेज नहीं है. तो यहाँ पे ये भी रिलेशन हो सकता है कि सिटीज और विलेज का रिलेशन हो. तो नो विलेजेस आर सिटी, ये नहीं हो सकता, तो ये भी गलत है. नाइदर कंक्लूजन 1 नीदर 2 नॉर 2, सॉरी. समझा क्या अजीता बेटा, अनिकेत बेटा? समझा? मैंने पहले ही none of these भी तो आ सकते हैं ना. क्या क्या None of these, last option. नहीं बेटा ना, ये फॉलो नहीं करता. हमें एक्चुअली यहाँ पे अगर डेटा इनसफिशिएंट रहता तो आप फॉलो करते. नन ऑफ दिस मतलब यहाँ पे उन्होंने क्लियर ऑप्शन दिया है कि नीदर 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज. तो हम यही, क्योंकि ये फॉलो नहीं हो रहा है, इसके बारे में अगर थोड़ा भी डाउट आता, या जो जब सुनो, जब 3 कंक्लूजन दिए रहते हैं, जब 3 कंक्लूजन दिए रहते हैं और कंक्लूजन 1 एंड 2 ऐसे ऑप्शन दिए रहते हैं और ऑप्शन में से एक भी सेटिस्फाई नहीं होता है, उस टाइम पे नन ऑफ दिस का ऑप्शन मतलब रहता है कि उस टाइम पे आप टिक कर पाओ. दिस इज जस्ट फॉर कंफ्यूजन. क्या रुको ना, मेरे को एक्सप्लेन तो करने दो. नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही भागे जा रहे हो आज. अजीता बेटा समझा अब हमने नन ऑफ दिस क्यों नहीं यहाँ पे चुना है? हाँ मैम. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. ये कर पाओगे क्या आप लोग? ये देखो मैं जो बोल रही थी ना, यहाँ पे जैसे ऑप्शन दिए रहते, यहाँ पे आपके लिए नन ऑफ दिस का ऑप्शन है. अगर नहीं सेटिस्फाई हो रहा है तो आप नन ऑफ दिस के लिए ये कर सकते हो. करोगे सॉल्व? अरे बच्चों हाँ ना बोलो ना कुछ. Yes, only 3. All tables are kept. नहीं. नहीं, मेरे को ये ऑप्शंस में से आंसर बताओ. मेरे को कंक्लूजन मत बताओ. आपके कौन कौन से सेटिस्फाई हुए वो बताओ मेरे को. कंक्लूजन कौन कौन से सेटिस्फाई हो रहे हैं? टाइम लो चलेगा. सिलॉक्स के लिए शुरुआत में थोड़ा टाइम लगता है, बाद में बहुत मजा आती है. ठीक है, हुआ आंसर आए? हाँ, कोई दोनों ही आंसर दूंगा अपना. हाँ बोलो बोलो, बोली लगाओ. क्या आया आंसर? अरे कंक्लूजन हाँ बोलो. पहला वाला 2 होगा. सम कैट्स आर बैड. एक ही फॉलो हो रहा है क्या? बाकी नहीं हो रहा है कोई? बच्चों क्या हुआ बोलो मेरे को. सिर्फ पहला वाला? टेबल ही नहीं बन रहे, बैक के 2 है. चलो 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 चलो, ये थोड़ा बड़ा है, मैं समझाती हूँ फिर आप लोग चेक कर लो. ठीक है, स्टेटमेंट क्या दिए हैं हमारे? सम कैट्स आर रैट. ठीक है, सम कैट्स आर रैट, देन ऑल बैट्स आर टेबल. अभी बैट तो यहाँ पे है भी नहीं और टेबल भी नहीं है. देन हम थर्ड इस पे जाएंगे, ऑल रैट्स आर बैट्स. अब जो ऑल रैट्स है वो बैट्स है.
देन हम वापस सेकेंड स्टेटमेंट में जाएंगे, क्योंकि अभी बैट और टेबल का रिलेशन दिया है, हमारे पास बैट भी आ गया है, तो ऑल बैट्स आर टेबल्स, ठीक है, ऑल बैट्स आर टेबल्स, ठीक है। अभी हम कंक्लूजन देखेंगे कौन कौन से सेटिस्फाई होते हैं। सम कैट्स आर बैट, सम कैट्स आर बैट, ये सेटिस्फाई हो रहा है। ऑल बैट्स आर रैट्स, ये नहीं हो रहा है। ऑल जो बैट्स है, सारी बैट्स रैट नहीं है। यहाँ पे देखो, सम बैट्स आर रैट बोला रहता, प्लीज किसका फोन का आवाज है, प्लीज बंद करो। देखो, सम बैट्स आर रैट्स बोला रहता तो ये सेटिस्फाई हो गया रहता। देन थर्ड वन, ऑल टेबल्स आर कैट, सारी टेबल्स कैट है क्या? नहीं है, क्योंकि सम ही है, तो ये भी फॉलो नहीं होगा। ऑल बैट्स आर कैट्स, ऑल बैट्स आर कैट सेटिस्फाई हो रहा है क्या? नहीं, सिर्फ थोड़ा सा क्वेश्चन। तो यहाँ पे कौन सा कंक्लूजन? वन ही फॉलो हो रहा है, बट हमारे पास ऑप्शन में ओनली वन है ही नहीं, तो हम क्या मार्क करेंगे? क्या? नन ऑफ दिस। ये जो अजीता ने लास्ट इसमें बोला, तो हम नन ऑफ दिस मार्क करेंगे। बच्चों आपको नहीं ना बेटा, कुछ भी नहीं दिख रहे, तुम्हारी बेडशीट दिख रही है मुझको सिर्फ। स्क्रीनशॉट निकाल के ग्रुप में पोस्ट कर दो, मैं चेक कर लूंगी, ठीक है। अनिकेत, मिहिर, रितेश, अजीता, आप लोगों को समझ रहा है ये क्या चल रहा है? Yes, ma'am. कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी है? इजी है क्या? अच्छा ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। करोगे ये? यस मैम, ट्राई करें। हाँ करो, ट्राई करो। बी और सही सही है, बी और सी सही है। सम सबमरीन्स आर बोट, सम सबमरीन्स आर शिप्स। शिप्स, हाँ, तो ऑप्शन 2 आएगा, ओनली 2 एंड 3। ये कुशाग्र का ऑप्शन है, और बाकी लोगों के? तो यही चाहिए मैम। सेकंड और थर्ड सही है, बाकी गलत है। तो मेरा आंसर सेकंड वाला आएगा मैम। अच्छा ठीक है, अनिकेत का भी आंसर यही है। मैंने सॉल्व किया है। अरे अरे बेटा, झगड़ो मत, झगड़ो मत। अनिकेत अच्छे से सॉल्व करता है कुशाग्र, ऐसे उन पे ब्लेम मत कर। मैम देखो मेरी फोटो, आप देखो एक बार WhatsApp। क्योंकि पिछले क्लास में सारे आंसर्स अनिकेत ने करेक्ट दिए थे, आप लोगों ने किसी ने भी नहीं दिए थे। कौन सा क्लास था? पिछले क्लास का ही बात कर रही हूँ मैं, पिछले क्लास मतलब कल के पहले के दिन का। आगे आगे बढ़ते। मिहिर, रितेश, अजिता, आप लोगों के आंसर्स बताओ बेटा मेरे को। Only 2 and 3 follow। मिहिर, ठीक है। देन रितेश, अजिता। मैम रितेश का भी वही। रितेश सेकेंड वाला, अच्छा ठीक है। अजिता का भी वही। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं अभी जैसे बोलूंगी वैसे उस टाइप से डायग्राम अगर बनी है तो सब सही है, मतलब एग्जैक्ट सारे बच्चों के आंसर करेक्ट है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बोलो ना, करो कि नहीं करो? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शिप्स आर सबमरीन्स, ठीक है। सम शिप्स, सॉरी सबमरीन्स नहीं है, बोट्स है। सम शिप्स आर बोट, ऑल बोट्स आर सबमरीन्स, ठीक है। सम सबमरीन्स आर यार्ड्स, ठीक है। सम यार्ड्स आर बोट, ये सेटिस्फाई हो रहा है क्या? यार्ड्स और बोट का कुछ रिलेशन दिया है क्या? नहीं, तो
हम ये कंक्लूजन फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। सम सबमरीन्स आर बोट, सम सबमरीन्स जो है वो बोट है, ये सेटिस्फाई हो रहा है। सम सबमरीन्स आर शिप्स, ये भी फॉलो हो रहा है। सम यार्ड्स आर शिप, ये हमें इसका रिलेशन नहीं पता, तो ये फॉलो नहीं हो रहा है। तो क्या आंसर है? ओनली 2 and 3। किसके तरफ से आवाज आ रहा बेटा? बेटा ये बंद करो ना। सुनो, आंसर सभी के करेक्ट आए हैं। समझ रहा है सबको? इजी है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, इस पे अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसका ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मतलब 101% चांसेस है कि आपको सिलॉक्स का क्वेश्चन आए। मतलब मिनिमम एक क्वेश्चन तो आएगा ही, बट मेरे हिसाब से आई थिंक सो वो 2 क्वेश्चन डाल देंगे 25 मार्क्स में सिलॉक्स, क्योंकि मेको जब रहता था वो 35 मार्क्स में भी 4-4, 5-5 मार्क के लिए सिलॉक्स डाल देते थे। तो ये आता ही है क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़े, चलो करो। तो ये सेम क्वेश्चन है, सॉरी सेम क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये करो अभी। अब ये मत बोलना गाजर बर्ड कैसे हो गया। इसमें जनरल नॉलेज बाहर रखो, कोई भी रिलेशन नहीं है इसमें जनरल नॉलेज का, कुछ भी नहीं है। जनरल नॉलेज करना है ना बेटा, एनालॉजी का क्लास रहेगा जनरल नॉलेज का, ठीक है। एनालॉजी का, उसमें शो ऑफ करना पूरा जनरल नॉलेज, ठीक है। आगे क्या बच्चों आंसर्स? नहीं, करो करो, आराम से करो। मैम मेरा थर्ड आंसर है, ओनली 3 फॉलो। अनिकेत बेटा आपका क्या आया है, बोलो मेरे को। ओनली 1 बोला उसने। नो मैम, सॉरी मेरा पहला वाला गलत है, बाकी 3 राइट है। नहीं मतलब पहला गलत है, बाकी 3 राइट है, बट इसमें बेटा नन ऑफ दिस का भी ऑप्शन नहीं है ना। मतलब आई थिंक ओनली 3 ये कुशाग्र का। अनिकेत बेटा आपका बताओ आंसर क्या है? मैम मेरा भी वही आंसर है, ओनली 3, मतलब 3 सही और 1 गलत है। अच्छा, थर्ड ओनली 3 फॉलो मतलब सिर्फ 3 सही है। फिर सिर्फ कंक्लूजन थर्ड सही है, यहाँ पे बोला है ना। क्या है बेटा आंसर? आंसर्स बताओ मेरे को। वही आंसर, वही आंसर, मिहिर का भी यही है, अजिता, रितेश का 4th ऑप्शन। ठीक है, अजिता का भी। अनिकेत बेटा आपका क्या आंसर आया है? मैम पहला छोड़ दे, 3 सही है मेरे। अच्छा, ये 3 आपके सही है। चलो मैं अभी क्लैरिफाई करती हूँ क्या आंसर है। चलो ठीक है, स्टेटमेंट क्या है? ऑल कैरोट्स आर बर्ड, सारे जो कैरेट्स है वो बर्ड है, ठीक है, कैरोट्स। सम टेलीफोन्स आर कैरोट्स, ठीक है, सम जो टेलीफोन्स है ये टेलीफोन है अपना, ठीक है, ये कैरोट्स है। ऑल बेडशीट्स आर टेलीफोन, सारी जो बेडशीट है वो टेलीफोन है। ऑल बेडशीट, सॉरी, ऑल बेडशीट्स आर टेलीफोन बोला ना। ऑल कैरोट्स आर birds, then some telephones are carrots, ये sum satisfy हो गया। then all bedsheet are telephone, बेडशीट टेलीफोन के अंदर रहेंगे, उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऐसे रहेगा, ये टेलीफोन है और उसके अंदर ये बेडशीट है, ठीक है। समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या? ऐसा किस थोड़ा सा
19-20 चलता है, मेरा ये बोलना है बस सेटिस्फाई होने चाहिए कंक्लूजन। ठीक है, अभी कंक्लूजन हमें क्या बोला है, ऑल बेडशीट्स आर बर्ड। ऑल जो बेडशीट्स है वो बर्ड है क्या, इज इट नेसेसरी? क्योंकि बर्ड्स ऐसे भी हो सकते हैं, या बर्ड्स का रिप्रेजेंटेशन, रुको 2 मिनट, बर्ड्स का रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी हो सकता। ये अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ऑल बेडशीट, सॉरी बर्ड्स नहीं बेडशीट्स, जो बेडशीट्स है वो ऐसी भी हो सकती है। ऑल बेडशीट्स आर टेलीफोन तो सेटिस्फाई हो रहा है, फिर वो ऑल बेडशीट्स आर बर्ड, बर्ड और बेडशीट का कोई भी रिलेशन हमें दिया नहीं है कि वो ऑल है या सम है, क्योंकि इसमें ऑल फॉलो हो रहा है, इसमें सम फॉलो हो रहा है, तो ये कंक्लूजन रॉन्ग है। समझ रहे हो अनिकेत बेटा, ये समझा आपको ये कैसे किया? यस मैम। ठीक है, अभी आपको नेक्स्ट इसमें प्रॉब्लम आया ना, सम बेडशीट्स आर बर्ड, सम बेडशीट्स आर बर्ड। जो देखो बेटा, ये भी क्वेश्चन रहा तो भी हमारा सम जो बेडशीट्स है वो बर्ड्स है ही, और इसमें भी सम फॉलो हो ही रहा है, इसमें सॉरी सम नहीं फॉलो हो रहा है, 2 मिनट, इसमें ऑल फॉलो हो रहा है एंड इसमें सम फॉलो हो रहा है। तो हमें बेडशीट और बर्ड का ऑलरेडी रिलेशन नहीं पता, इसलिए हमें ऑल का भी ऑप्शन नहीं पता और सम का भी नहीं है। ऑल भी फॉलो हो सकता है और सम भी फॉलो हो सकता है, हमें एग्जैक्ट कुछ भी नहीं दिया हुआ है बेडशीट एंड बर्ड के बारे में। यहाँ पे बेडशीट और बर्ड है, यहाँ पे भी बेडशीट और बर्ड है, तो दोनों भी फॉलो नहीं होंगे। समझ रहे हो बेटा? अनिकेत बेटा, यस मैम। आपका सम कैसे फॉलो हुआ, आपने शायद से ऐसा डायग्राम बनाया, ठीक है, इसमें ऑल भी फॉलो हो सकता है, तो हमें नहीं पता। अगर ईदर और का ऑप्शन रहता, जो ऑप्शंस रहते उसमें अगर ईदर 1 और 2 रहता तो शायद अपना ये सेटिस्फाई हो गया रहता, कि हमें नहीं पता रिलेशन क्या है, ईदर और में से एक सेटिस्फाई होता है। ठीक है, सम बर्ड्स आर टेलीफोन, जो कुछ बर्ड है वो टेलीफोन है, ये देखो कुछ जो बर्ड है वो टेलीफोन है। ठीक है, ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, ये शायद से सभी का आंसर आया हुआ है। देन लास्ट वन इज ऑल टेलीफोन्स आर बर्ड, जो सारे टेलीफोन है वो बर्ड है, ये नहीं है, क्योंकि सारे टेलीफोन है वो बर्ड है, इसका हमें कुछ भी नहीं पता, क्योंकि हमें सिर्फ टेलीफोन और कैरोट का रिलेशन दिया है, टेलीफोन और बर्ड का हमें कुछ रिलेशन ही नहीं पता है, तो ये भी फॉलो नहीं होगा कंक्लूजन। समझ रहे हो अनिकेत? यस मैम। ओके मैम, मेरे कान गलत सुन रहा था। समझा समझा? किसको क्या बोलना था, बोलो मेरे को। वो लास्ट क्वेश्चन वाला स्टेटमेंट वो थोड़ा बेटा मैंने पहले ही बोला था, जनरल नॉलेज घर की क्लास के बाहर छोड़ के आओ, बिल्कुल क्लास के बाहर लेके जाओ, घर से दरवाजे से बाहर लेके जाओ और उसको छोड़ के आओ पहले जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज कहाँ लगा, मैंने सबसे पहले आंसर दिया। चलो वो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करो तो। इससे कह रहा हूँ ये अरे वापस सेम क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं ऐसे, चलो 9 करो। आपने कौन से मैम में कौन से ऐप में टाइप कर रहे हो? ऐप में ये नोट 1 है, वन नोट। क्यों, क्या हुआ बेटा? नहीं मैम, मैं भी उसी में ड्रॉ कर लेता हूँ। अच्छा उसी में ड्रॉ कर, ठीक है चलेगा। मैम फर्स्ट और थर्ड सही आएगा, हम्म, फोर्थ गलत है, दूसरे का पता नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? फर्स्ट और थर्ड का थर्ड वाला ऑप्शन आएगा शायद से। ये दूसरे का मेरे को कुशाग्र पता का। नहीं है, वो क्या होता है? क्या दूसरे का मेरे को समझ नहीं रहा, तो वो क्या होता है? वो क्या होता है मतलब? मैम मतलब वो अपना दिमाग नहीं लगाना है ना। हाँ तो दूसरे का मेरे को कुछ भी मिल नहीं रहा है ऐसा फिक्स चीज जो। ठीक है, अपन डिस्कस करते हैं, बाकियों के आंसर्स आने के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। रितेश कहाँ गया, रितेश का क्या प्रॉब्लम हुआ, नेटवर्क? बेटा बाकी लोगों के आंसर क्या आए हैं? लाइट चली गई मैम उसके घर पे। अरे ये रितेश का नेहमी नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है, सॉरी हिंदी आदि मराठी। मीर बेटा आपका आंसर क्या है? एक सेकंड मैम। हम्म,
अजीता बेटा आपको जम रहा है, क्वेश्चंस जम रहे हैं? अनिकेत सेकेंड ऑप्शन आ रहा है मेरा तो। सिर्फ सेकंड ऑप्शन आ रहा है, मतलब ये वाला ना? अजीता, अनिकेत, मिहिर, इसमें क्यों गड़बड़ हो रही है? ये मोस्ट आ गया इसलिए आप लोग गड़बड़ कर रहे हो क्या? नहीं, मैंने बोला ना। आ गया मेरा। क्या आ रहा है आंसर? तीसरा। अच्छा क्या? अनिकेत बेटा आपका आंसर क्या, थोड़ा टाइप करके बताओ, आपकी तरफ से ना बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम। कितना आ रहा है मैम? थर्ड आ रहा है, प्लीज टाइप करो ना, मेरे को आपके साइड से। तीसरा बोल रहा है वो। पहला और तीसरा, मतलब ये है अनिकेत। मिहिर बेटा आपका आंसर क्या है? बचा सिर्फ मिहिर है, एक बार मिहिर का आंसर आ जाए तो हम लोग इसका। मैम देखो, मैं बोल रहा हूँ, मेरा ऐसा नहीं है कि फर्स्ट थर्ड आंसर है। हाँ मेरे को लग रहा है कि सेकंड भी हो सकता है, पर ठीक है, क्या मालूम। अपन करते सॉल्व। सेकंड वाला। मैम आप बता दो, मैं वो नोटिस सेटअप कर रहा था। अच्छा ठीक है, चलो मैं बता दूं, स्टार्ट करें। देखो, मोस्ट सीपीयूज आर कीबोर्ड, मोस्ट बोला है। अब मोस्ट कितना मोस्ट है हमें नहीं पता, वील अज्यूम, जब मोस्ट भी आता है हम सम जैसा ही उसको अज्यूम करके सॉल्व करेंगे। मोस्ट भी रहा तो अल्टीमेटली वो सम में ही जाता है ना, कि कुछ है करके मोस्ट है, भले वो ऑल थोड़ी जाएगा ना। मोस्ट मतलब ऐसा मोस्ट भी आ गया, इतना सारा सम है, ऐसा थोड़ी है ना कि वो पूरा जा रहा है। ऑल मतलब ऑल चाहिए हमें, मोस्ट रहे या ऐसा कुछ भी सम टाइप का कोई भी ऐसा वर्ड रहे कि जिसमें थोड़ा सा ही है, पूरा नहीं है, तो हम उसको सम जैसा ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। अब क्या है, मोस्ट सीपीयूज आर कीबोर्ड, ठीक है, ये आया कीबोर्ड। नो कीबोर्ड इज अ माउस, कोई भी कीबोर्ड माउस नहीं है, ठीक है। देन क्या है, ऑल माउसेस आर सीपीयू, सारे माउस जो है सीपीयू है, ठीक है। अब क्या पूछा है, कंक्लूजन क्या पूछे हैं, सम कीबोर्ड्स आर सीपीयू। सम तो सेटिस्फाई हो ही रहा है, ठीक है। हाँ। अजीता बेटा आपका फर्स्ट क्यों नहीं सेटिस्फाई हो गया? मोस्ट आया था इसीलिए आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। हाँ मैम, मैं वही पे हाँ, confused हूँ। मेरे को लगा ही, क्योंकि जब भी मोस्ट आया हमारे पास ऑल वाला वर्ड नहीं है। ऑल मतलब पूरा, मोस्ट मतलब फिर भी थोड़ा सा कम है, तो उसको सम में ही कंसीडर करना, ठीक है। अगली बार गलती नहीं करना इसमें, ठीक है। मोस्ट वोस्ट ऐसे मोर या ऐसे कुछ भी वर्ड है जिसमें पूरा नहीं आ रहा है, सम जैसा कंसीडर करो, ठीक है। ऑल सीपीयूज आर माउस, सारे सीपीयू जो है वो माउस है, कुछ भी रिलेशन नहीं दिया है। बट आप देखो तो, देखो जो कुछ सीपीयू है वो कीबोर्ड है, ये जो है, ये जो कुछ सीपीयू है ये कीबोर्ड है, ये जो है इतना पार्ट। बट कीबोर्ड का क्या बोला है कि सारे जो कीबोर्ड है वो माउस नहीं है क्या माउस? नहीं है, तो मतलब क्या यहाँ पे बोला है, ऑल सीपीयू बोला है। अगर सम बोला रहता, सम सीपीयू और माउस, तो अपन ने एक बार का कंसिडर भी कर लिए रहते। बट यहाँ पे बोला है ऑल सीपीयू, ऑल सीपीयू पॉसिबल ही नहीं है कि वो माउस रह सके। कुशाग्र बेटा ये चीज समझा आपको? मैम हाँ क्या मैम, अगर वो देखो जो माउस है जो सीपीयू में बनाया हम लोग, हाँ, जो सम है उसका एरिया छोड़ के अगर माउस को अंदर में गोला बना दे नहीं नहीं नहीं, ऑल सीपीयू बोला है ना बेटा, सारा सीपीयू माउस है, मैंने मतलब तो बोला ही था मैम, 1 और 3 मेरा आंसर है, और उसका मेरे को हाँ फिक्स नहीं हाँ। तो देखो, सम ऑल सीपीयू आर माउस मतलब ऐसा डायग्राम बनेगा। बट पहले ही स्टेटमेंट हमेशा सही रहेंगे, स्टेटमेंट के हिसाब से ही डायग्राम बनेगा, कंक्लूजन के हिसाब से डायग्राम नहीं बनेगा। हमारा पहले ही आया हुआ है स्टेटमेंट, उन्होंने दिया है कि नो कीबोर्ड इज माउस, बट यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है ये देखो, ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। इतना जो कीबोर्ड है वो माउस आ रहा है, और स्टेटमेंट में ही हमें पहले ही दे दिया था कि नो कीबोर्ड इज अ माउस, तो ये कभी नहीं होगा। ये जो है माउस वाला ये कभी नहीं होगा, ठीक है। ऑल सीपीयूज आर माउस बिल्कुल नहीं होगा। कुशाग्र बेटा यहाँ पे अभी आपका क्लियर हो गया क्या ये डाउट? मैं तो दिया ना आंसर थर्ड। हाँ आपने आंसर दिया, बट आपने बोला कि मेरे को यहाँ पे डाउट है, तो अब बाकी लोगों को किसी को इसमें डाउट है क्या?
समझ गया। समझ गया। आगे क्या है, नो माउस इज अ कीबोर्ड, नो माउस इज अ कीबोर्ड, ये तो अल्टीमेटली स्टेटमेंट का ही इसने उल्टा करके दे दिया। ये देखो, नो कीबोर्ड इज अ माउस, नो माउस इज अ कीबोर्ड, तो ये अल्टीमेटली राइट ही होने वाला है। ठीक है, सम माउस आर कीबोर्ड, कुछ माउस जो है वो कीबोर्ड है, पॉसिबल है क्या? नहीं, ये गलत। मतलब देखो, जो माउस जो है वो कभी कीबोर्ड ही नहीं है, तो उसका सम भी पॉसिबल ही नहीं है, ना उसका सम आएगा ना उसका ऑल आएगा। ठीक है, तो ये भी, तो हमारा आंसर है 1 and 3rd फॉलोज। समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें, आगे बढ़े। चलो, ये बहुत यमी वाला क्वेश्चन है। अब कुशाग्र बेटा, इसमें आप जनरल नॉलेज मत लगाना कि जब समोसा जिलेबी कैसे बन गई, जिलेबी प्लीज। मैं नहीं कर सकता ये सॉल्व। क्यों? हार मानता हूं। कल समोसा लेके आना और उसको जलेबी समझ के खा लेना, ठीक है? बर्फी और भी सब आ गया, मैंने आई तक थोड़ी करता। बच्चों, ये टॉपिक को सीरियसली लो, क्योंकि ये आने ही वाला है। 2-3 मार्क के लिए, जितने भी मार्क के लिए, बट आने वाला है, ये आता ही है। एलआर के कोई भी क्वेश्चन पेपर में ये टॉपिक रहता है। अगर टॉपिक रहता है तो इसके मिनिमम 2-3 क्वेश्चन तो रहते ही है। अभी आपका फर्स्ट टाइम एग्जाम है, मतलब एलआर वाला, मतलब मिनिमम 2 या 3 पकड़ के चलो आप इसके क्वेश्चन, 3 तो पकड़ के ही चलो, और हाथ के मार के कुछ नहीं करना है आपको। only 1 and 3 follow। ओनली 1 and 3 फॉलोज, ये है मिहिर, ठीक है? अनिकेत का भी ऑप्शन 2, कुशाग्रव का भी 2 सेकेंड है, ठीक है। रितेश बेटा, आपका आंसर क्या है? रितेश तो है क्या? वही है मैम, उसका भी वही है। चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया? सारे समोसे जलेबी है, ठीक है? अरे सारे अज्यूम तो करो समोसा जलेबी है करके, फिर सारे जलेबी जो है वो टिक्की है, ठीक है? फिर जो सारी टिक्कियां हैं वो क्या है? बर्फी है, ठीक है ना? मस्त है ना? सब कुछ है, ठीक है। आगे, ऑल जलेबीज आर बर्फी, ये हमारी जलेबी है, ये हमारी बर्फी है, मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है, सारी जलेबियां बर्फी है कि नहीं कुशाग्र बेटा? ये मुझे नहीं पता किसने बनाया, बट मेरे को पसंद आया है क्वेश्चन, ठीक है। फिर क्या है? ऑल टिक्कीज आर समोसा, सारी टिक्कियां समोसा है क्या? हो सकती है क्या? अंदर आलू तो रहता है। नहीं ना बेटा, जनरल नॉलेज बाहर रखो करके। सारी टिक्कियां समोसा नहीं है, सिर्फ सम टिक्कीज आर समोसा, ठीक है? तो ये फॉलो नहीं होगा, ठीक है। थर्ड वन, ऑल समोसाज आर बर्फी, ये सारे समोसा बर्फी है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ ना बोलो ना, ठीक है। हाँ, लॉजिकली अगर देखो तो आंसर तो सेकंड ही आएगा, मैंने गलत है हमने जो दिया। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था सिलॉक्स के लिए जनरल नॉलेज बाहर रखो, ठीक है। अभी क्या पूछा है? ऑल बर्फीज आर जलेबी, सारी जो बर्फियां है वो जलेबी है क्या? नहीं है, नहीं है। तो हमारा क्या फॉलो हो रहा है? 1 and 3rd, सारों ने एग्जैक्ट आंसर दिया है। सब लोग जनरल नॉलेज बाहर छोड़ के आए हैं, आए हैं कि नहीं? सब गवार। चलो आगे बढ़ते हैं क्या? अभी ये तो बहुत मस्त क्वेश्चन है, मतलब ये तो आपको ऐसे हो जाएगा कि क्या हो गया मेरे साथ। अब समझो, हमारी कुछ आंखें कान है, हमारे कुछ कान लंग्स है, ठीक है? प्लीज जनरल नॉलेज घर के बाहर छोड़ के आओ,
क्या सीन चालू है। मैम वो ट्रांजिटिविटी जैसा कुछ नहीं लगेगा ना इधर? नहीं नहीं नहीं, ओनली टू फॉलो। ओनली टू फॉलोज बेटा। वाह फ्रेंड्स, क्या ये है कुशाग्र का आंसर। आगे हार्ट डायग्राम है। रुक जाओ मैम, आंसर लॉक नहीं किया हुआ। अच्छा ठीक है, करोड़ का क्वेश्चन है। 5 करोड़। हाँ नहीं तो आंखें, कान और लंग्स। अभी मैंने 30 को ऑडियंस एडवाइस में डाला हूं मैं। अच्छा। हम लोग 3 बता देंगे तो कर देना लॉक। अच्छा ठीक है। क्या तुम लोग साथ में मिलके पेपर सॉल्व करने वाले हो क्या? 3 ने बोला तो लॉक कर दो करके। हाँ मैम, हमने सेटिंग कर ली है। अच्छा, रिकॉर्ड हो रही है क्लास। 3 फॉलोअर्स मैम। ओनली क्या बोल रहे हो? 3 फॉलोअर्स, 3 थर्ड। थर्ड, सम लंग्स आर आइज। अच्छा वो वाला थर्ड। ये वाला थर्ड। ओके ठीक है, तू भी मेरा भाई है। नेक्स्ट एक और वोट आया तो मैम मेरा भी लॉक कर देना। अभी लॉक कर देती हूँ। कॉन्फिडेंस तो रखो बेटा, कुछ भी नहीं। वाला है। थर्ड वाला है, अजीता का भी थर्ड है। मैम मैंने सबसे पहले दिया था। हाँ। अनिकेत, ट्यूशन फॉलोअर्स। अनिकेत बेटा आपका सेम। तो भी बोला उसने। हाँ यहाँ पे एक्चुअली उनका वॉइस का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, हम अनिकेत का। रितेश बेटा आपका आंसर क्या है? सेम। सेम रितेश का। ठीक है, कुछ हम स्टार्ट करते हैं। मस्त क्वेश्चन है। कुछ आंखें कान है, सम आईज आर ईयर्स, देन सम ईयर्स आर लंग्स। देखो ये एक डायग्राम बना, ठीक है। मैम हाँ बोलो ना। मैम मेरा आंसर वो नहीं है, मेरा आंसर ओनली थर्ड फॉलोअर, मतलब थर्ड कंक्लूजन फॉलोअर। अच्छा, मिहिर का ओनली थर्ड। ठीक है, अब ये एक डायग्राम बन गया, ये हमारी एक पॉसिबिलिटी है। अब मेरे को एक बात बताओ, सम आईज आर ईयर्स, सम आईज ईयर्स हो गई, और क्या बोले? सम ईयर्स आर लंग। अगर लंग्स इस साइड से भी होंगे, सम जो ईयर्स है वो लंग्स इस साइड से भी होंगे, चांसेस है ना? सम पेटी आर नकुन। हाँ सम पेटी आर नकुन। बेटा चलो, ये दूसरा हमारा पॉसिबल ये है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? थर्ड वाला, ऑल लंग्स आर हैंड्स। सारे जो लंग्स है वो हैंड्स है। ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पे जो है सारे लंग्स जो है वो हैंड्स है। ठीक है, ये आ गया। एक हाथ बेच दिया तो एक आईफोन आ जाता मैम मेरा। चलो कंक्लूजन पे पढ़ते हैं। कंक्लूजन क्या है? सम हैंड्स आर आईज। यहाँ पे ये सेटिस्फाई हो रहा है, सम हैंड्स आर आईज, बट यहाँ पे नहीं हो रहा है। और हमें वैसे भी हैंड्स एंड आईज का कुछ भी रिलेशन दिया नहीं है, तो इसे हम साइड में रखते हैं। ठीक है, मतलब नहीं फॉलोज ही है। ठीक है, सम हैंड्स आर ईयर्स, सम हैंड्स आर ईयर्स यहाँ पे भी हो रहा है और यहाँ पे भी हो रहा है, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं? अरे बोलो। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। देन क्या है? सम लंग्स आर आईज। यहाँ पे ये सेटिस्फाई हो रहा है, बट यहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। हमें अगर पॉसिबिलिटी वाला डायग्राम भी बन रहा है तो दोनों इसमें भी सेटिस्फाई होना चाहिए। और वैसे भी लंग्स एंड आईज का हमें कोई भी रिलेशन दिया गया नहीं है। ईयर्स एंड लंग्स का रिलेशन है, ईयर्स एंड आईज का रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सम लंग्स आर आईज, ये नहीं फॉलो होगा। ठीक है, देन क्या है? लास्ट वन, नो हैंड इज आई। यहाँ पे देखो सम आ रहे हैं, यहाँ पे जो है सम हैंड्स आर आईज आ रहे हैं, बट यहाँ पे कुछ भी रिलेशन नहीं है, तो ये भी फॉलो नहीं होगा। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा? सेकंड मेरा वाला। मीर बेटा आपने लास्ट टाइम ऑन मोमेंट पे थर्ड आंसर क्यों पिक किया? मैं दूसरे पार्टी में चला गया, उसको सत्ता की लालच किया था। अभी सुनो, अभी सुनो, एकदम मेन मुद्दा, महत्वाचा मुद्दा, इसमें आप जो पहली बार सॉल्व करते हो उस पे ही ट्रस्ट करो। क्योंकि क्या होता है ना, थोड़ी देर बाद हमको अरे ऐसा भी हो रहा है वैसा भी हो रहा है। प्रिफरेबली जो आपका फर्स्ट आंसर रहेगा वो राइट रहेगा, करेक्ट होने के। सबसे पहले और प्लीज
सिलॉक्स सॉल्व करते हुए अपना दिमाग घर के बाहर छोड़ के आओ, एग्जाम रहेगा ना वैल्यूअर को दे देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। टेलर क्या? हाँ ओ भाई ये क्या है? गैस भी आ गया। हाँ, मैंने सब तरीके का क्वेश्चंस इसमें पुट किए हैं। अरे यार पेट फट गया। दूसरा है पहला चौथा पहला और चौथा कौन है ये? कुशाग्र। कुशाग्र ऑप्शन है क्या? अच्छा है। है ना ऑप्शन। नन फॉलोज भी है वैसे, नन ऑफ दिस नहीं है इसमें, नहीं फर्स्ट फोर। फर्स्ट एंड फोर्थ। देन बाकी लोग, बच्चा लोग बताओ मेरे को आंसर। कंफर्म कर दो। हाँ मैम सही है इसका आंसर। इसका आंसर सही है, ठीक है। बाकी लोग अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दे दो अभी। 4th है मैम। अजीता का भी 4th ही है। अनिकेत बेटा मतलब 2 सेकंड बस फॉलो कर। क्या बोल रहे? आपका ना बहुत वॉइस ब्रेक हो रहा, आप टाइप करके भेजो मेरे को। रितेश बेटा, रितेश का क्या आंसर है? किसके तरफ से आवाज आ रही है? कुशाग्र की तरफ से। कुशाग्र बेटा। रितेश 4th, अनिकेत 3rd। थर्ड कैसे? अनिकेत बेटा आपका आंसर प्लीज टाइप करो, ठीक है। अनिकेत का भी यही है, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं 12th क्वेश्चन। ऑल लिक्विड्स आर सॉलिड, सारे जो लिक्विड है वो सॉलिड है, ठीक है। फिर क्या बोला है? सम सॉलिड आर गैसेस, कुछ सॉलिड जो है वो गैसेस है, ठीक है। ये हमारा हम नॉर्मल पॉसिबिलिटी। अब मैं आपको सेकेंड पॉसिबिलिटी बनाती हूँ। ये जो है ये सॉलिड है, जो गैसेस है, अगर ये ऐसे आ गए, अगर ये सेकेंड पॉसिबिलिटी में यहाँ पे आ गए, हमें रिलेशन नहीं दिया है बट क्या बोला है? सम सॉलिड्स आर गैसेस, तो ये ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रहा है ना, सम सॉलिड्स आर गैसेस। देन क्या बोला है? ऑल गैसेस आर क्लाउड्स, सारे जो गैसेस है वो क्लाउड्स है, ठीक है। सारे जो गैसेस है वो क्लाउड्स है, यहाँ पे भी हम निकाल देते हैं टू बी ऑन अ सेफर साइड, ठीक है। देन क्या पूछा है? सम क्लाउड्स आर सॉलिड, सम क्लाउड्स आर सॉलिड, यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। देन सम क्लाउड्स आर लिक्विड, कुछ क्लाउड जो है वो लिक्विड है, यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है बट यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा है हमें, ये तो फॉलो हो गया बट ये नहीं फॉलो हो रहा है, ठीक है। देन क्या है? सम गैसेस आर लिक्विड, कुछ गैसेस जो है वो लिक्विड है, यहाँ पे फॉलो हो रहा है बट यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो हम इसको भी रॉन्ग कंसिडर करेंगे। देन सम सॉलिड्स आर क्लाउड, कुछ सॉलिड जो है वो क्लाउड है, यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रहे हैं, यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो 1 and 4th फॉलोज, ठीक है। समझा? इजी है ये चैप्टर। मेरा आपका डायग्राम सेम क्यों नहीं बना? किसका किसका? मेरा आपका। अरे बेटा डायग्राम हर एक का अपने अपने हिसाब से बनता है, कंक्लूजन एग्जैक्ट आने चाहिए। डायग्राम नॉट नेसेसरी ना बेटा, आप ऐसा वगैरह भी निकाल दो या कोई अलग तरीके से इस साइड में वगैरह निकाल दो। मेरा तो वो अपना बचपन में पढ़े थे ना एमीबा, अच्छा, वही उसका जुड़वा वाइट डायग्राम। अरे चलता है, तुम्हारे कंक्लूजन अगर राइट निकल रहे हैं, आपके आंसर सही आ रहे हैं तो डायग्राम। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? पिज्जा बर्गर। अरे बेटा बस क्वेश्चन आज के लिए इतना ही, मैं आपको क्वेश्चन बैंक दूंगी, आप उसमें सॉल्व करो। यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर अप कर दिए हैं। मेरे को ऐसा लगता है ईदर और नीदर नॉर वाला एक क्वेश्चन बचा है, वो मैं एक बार ले लूंगी आपको, समझ रहे हो? नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। आज तुम लोगों को इतना क्यों भागना है? नेक्स्ट टॉपिक एकदम। अरे मैम रोज भागना है, फिर 5 मिनट की कमी हो जाती है। चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। छोटा सा टॉपिक है। अब कुशाग्र बेटा घर के बाहर जाके अपना जो दिमाग जो बाहर छोड़ के आए हो वो लेके आ जाओ। मैं मजा एग्जामिनर डिस्क्वालीफाई कर देगा।